फ्रेंड्स, मैं अतुल्ला और आप देख रहे हैं बेगर्स पाकिस्तान। आज की ये 6th वीडियो है और ये है फायरबेस की फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन की। अगर यूज़र चाहता है कि वो फ़ोन से ऑथेंटिकेशन करना चाहिए, अपनी फ़ोन नंबर से लॉगिन होना चाहिए, तो वो कैसे लॉगिन हो सकता है। उसके लिए हमने फायरबेस की अपने प्रोजेक्ट में आना है। फायरबेस प्रोजेक्ट में आने के बाद हमने यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। और सबसे पहले जो आपने मेक श्योर करनी है चीज़ वो ये है कि आपकी जो फायरबेस अकाउंट है, फायरबेस जो प्रोजेक्ट है गूगल कंसोल के ऊपर बना हुआ, फायरबेस कंसोल पे बना हुआ, वो आपकी एंड्रॉयड ऐप के साथ कनेक्टेड हो। तो उसको अपने कनेक्ट करने के लिए यहाँ से फायरबेस पे आना है, असिस्टेंट पे आना है। और असिस्टेंट जैसे ही लोड होगा, लोड होने के बाद आपने फायरबेस की जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आना है और यहाँ पर आपने देखना है कनेक्ट टू फायरबेस का ऑप्शन। ये इसको कनेक्ट करना है और इसकी डिपेंडेंसीज को लाजमी ऐड करना है। तो ठीक है, ये आपने लाजमी चीज़ जो है वो करनी है। और उसके बाद उसके बाद आपने आ जाना है लेआउट पे ऊपर, ताकि आप जो आपने काम करना है वो लेआउट के थ्रू आप कर सकें। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर हिंट के तौर पर डाला हुआ है और ओटीपी यहाँ पे आएगा। और गेट ओटीपी, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लीनियर लेआउट बनाया जिसके अंदर हमने 2 टेक्स्ट फील्ड डाली हैं, जिसमें एक नंबर डालने के लिए और ओटीपी। जैसे ही वो नंबर ऐड करेगा, नंबर ऐड करने के बाद वो गेट ओटीपी पे क्लिक करेगा यूज़र, तो यूज़र ओटीपी पे क्लिक करेगा तो उसको एक फायरबेस मैसेज जनरेट करेगा जिसके अंदर एक सीक्रेट कोड होगा जो 1 टाइम पासवर्ड होगा। वो उसको रिसीव हो जाएगा यूज़र को। जैसे ही यूज़र को वो नंबर ये रिसीव होगा, वो कोड रिसीव होगा, तो वो कोड इसको इस जगह पे इंटर कर देगा। और अदरवाइज़ कुछ मोबाइल्स में ऐसा भी होगा कि वो कोड इंटर करने की यूज़र को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेगा, ओटीपी वो खुद रिसीव करके वो इसको फिल इन करके लॉगिन कर देगा। अगर आपको वो इस तरह नहीं करता तो आपको कोड फिल इन करके लॉगिन करना पड़ेगा। ये आप XML आप बना लीजिएगा। इसका कोड मैं आपको दे दूंगा। और उसके अलावा फ़ोन ऑथेंटिकेट क्लास है, जो जावा क्लास है, उसके अंदर हम आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो फील्ड्स हैं उनको मैंने कास्टिंग कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ताकि टाइम जो है वो बच सके। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट काम पर आते हैं। जो हमने करना है btn.get-otp, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या हमने क्रिएट करना है, हमने उसका इवेंट जनरेट करना है। उस इवेंट के अंदर हमने सबसे पहले यूज़र से जो उसका फ़ोन नंबर है वो लेना है। यूज़र फ़ोन नंबर डॉट edt फ़ोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, और अगर ये फ़ोन नंबर जो है हमारे पास इज़ नॉट एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी, और अगर वो एम्प्टी हो सकता है तब या हम और की कंडीशन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये है ऑप्शन कि हम यहाँ पर आते हैं और सॉरी, फ़ोन नंबर डॉट लेंथ इज़ लेस देन, अगर 10 है तो, और फ़ोन नंबर की लेंथ इज़ ग्रेटर देन 10 है तो। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस में आपने ईडीटी फ़ोन के ऊपर सेट एरर करना है। एल्स कंडीशन में एल्स कंडीशन में आपने यहाँ पर ये करना है कि फ़ोन नंबर जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है उसका आपने इंस्टेंस क्रिएट कर लेना है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अपने वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्री कोड हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ, बट आपने अपने सिनेरियो के मुताबिक इसको देख के, अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री के यूज़र्स को लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे UAE है तो फॉर एग्जांपल 971 लिख दिया, इंडिया है तो 91 लिख दिया। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं हार्ड कोडेडली, अगर सिर्फ अपनी कंट्री के यूज़र्स को लॉगिन करवा रहे हैं। अगर मल्टीपल कंट्रीज़ हैं तो आप लेआउट के अंदर एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। स्पिनर के अंदर आप कंट्री कोड लिख दें, जैसे जो भी कंट्री कोड सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोड जो है वो उसको चेंज कर लें। ठीक है जी, वो जावा की थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का काम है, वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो वो कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ब्लॉग के ऊपर, तो आप उसको जाके देख सकेंगे। सो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद जो चीज़ ऐड करनी होती है वो आपके पास होता है टाइम यूनिट। टाइम यूनिट का मतलब अब मैंने 60 सेकेंड ऐड किया, तो टाइम यूनिट किस चीज़ का है, वो क्या है, मतलब सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है, डेज हैं, वो क्या है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ वो बता रहे हैं, यहाँ देखें एक्टिविटी का बता रहा है कि आप यहाँ पे आपने एक्टिविटी लिखनी है कि कौन सी एक्टिविटी के ऊपर आपका ये जो कोड होगा वो आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू फ़ोन ऑथ लिसनर को एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, और यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फंक्शन है ये ओवरराइड हो चुके हैं। एक और फंक्शन जो आपने ओवरराइड करना है उसका वो है ऑन कोड सेंट। अब ये जो 2 फंक्शन है, ये वाले पहले जो 2 फंक्शन उसने खुद ऑटोमेटिकली जनरेट किए हैं, उनका मकसद ये है कि जब वेरिफिकेशन कोड आता है यूज़र के पास, तो वो ऑटोमेटिकली उस कोड को पिक करेगा। कोड को पिक करने के बाद लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, यूज़र को ऑटोमेटिकली कोड पिक नहीं हो पाता, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर हम यहाँ पर ऑन कोड सेंट के ऊपर फंक्शनैलिटी के अंदर हम उसका काम लिखेंगे। तो साइन इन यूज़र का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं ये फ़ोन और क्रेडेंशियल्स ऐड करूंगा, और ये मैंने इसका फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। अब ऑन वेरिफिकेशन फील्ड के ऊपर हमने क्या करना है, ईडीटी कोड के ऊपर हमने सेट एरर करवा देना है कि आपकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकी। अब ऑन कोड सेंड के ऊपर आपने क्या करना है, जैसी सेंड हो चुका कोड हमारे पास आ गया, कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फिर हमने लॉगिन के सेट ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट करना है, ताकि उसका इवेंट क्रिएट हो सके कि हमने क्या किया है। अब हमने वेरिफिकेशन कोड गेट करना है। वेरिफिकेशन कोड गेट करना है यूज़र से, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। उसके बाद उसके बाद हमने क्या करना है कि इफ़ एस डॉट इज एम्प्टी, तो रिटर्न कर दो डायरेक्टली। एस क्या है? वेरिफिकेशन आईडी है, क्या वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। या कोड सेंड हुआ है या नहीं हुआ वो। ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमारे पास जो है ना लॉगिन हो चुका होगा, यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड मिल चुका होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फ़ोन नंबर की फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल्स चाहिए हमें, क्योंकि हमने इस यूज़र को साइन इन करवाना है। ऑथ क्रेडेंशियल चाहिए होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट गेट क्रेडेंशियल्स। उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे एस डॉट वेरिफिकेशन कोड जो हमें मिला है। ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हमें फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, और साइन इन यूज़र के अंदर हम वो क्रेडेंशियल्स को पास कर देंगे। अब यूज़र यहाँ पे साइन इन हो जाना चाहिए। अब साइन इन के अंदर हमने क्या करना है, फायरबेस ऑथ में जाना है, डॉट गेट इंस्टेंस करना है, डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल्स करना है, और क्रेडेंशियल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो हमने पास कर देने हैं। डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, सेम एज इट जो हम पहले भी प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहे हैं। ऑन कंप्लीट लिसनर के फंक्शन को हमने किया है इम्प्लीमेंट मल्टीपल टाइम्स। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर उसे लेके जाना चाहिए। वो कौन सी एक्टिविटी होगी, वो इस एक्टिविटी से जाएंगे हम मेन एक्टिविटी पे। और इस एक्टिविटी को हम फिनिश कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार नया कोड ना जनरेट कर सके। और अगरचे इसमें कोई मसला आता है, यानी कि साइन इन नहीं हो पा रहा होता, तो हम क्या करते हैं ईडीटी कोड के अंदर ही हम एक सेट एरर कर देते हैं, या आप एक डायलॉग बॉक्स जनरेट कर सकते हैं, साइन इन फेल्ड। मैंने यहाँ पर आपको फंक्शनलिटी बतानी है, आप डायलॉग बॉक्स जनरेट करके मैसेज को करवा दें या जैसे भी करवा दें। यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, और मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ। ये कोड जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप आएंगे तो ये जो सारा कोड मैंने लिखा है यहाँ पर अपलोड भी कर दिया है, यहाँ से आप आगे देख सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। उसके बाद ये अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल के बिल्ड होने तक वेट करते हैं। उसके बाद ये हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे। इंस्टॉलिंग दिस ऐप। ओके, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर फ़ोन लॉगिन का बटन क्रिएट किया है। हम फ़ोन लॉगिन के बटन पे क्रिएट करते हैं, क्लिक करते हैं तो 3, मैं यहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ। कीबोर्ड में इनेबल कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 3। कीबोर्ड इनेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, 3 4 3
43506504 ठीक है। मैं गेट OTP पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, जस्ट ये वेरिफिकेशन कोड मुझे मिला और इसने डायरेक्टली उस वेरिफिकेशन कोड को फैच करके मुझे लॉगिन एक्टिविटी पे ले गया। मतलब कौन सा फंक्शन रन हुआ, ये वाला। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक